जेईई मेंस की तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है स्पेशली लास्ट फ्यू वीक्स में पीवाईक्यू सॉल्व करना। जेईई मेंस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर डायरेक्टली ना भी हो तो वैल्यूज इधर उधर करके क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं। तो अगर समझ के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सॉल्व जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस टुगेदर। हर क्वेश्चन से पहले पॉज करना, खुद सॉल्व करना और फिर प्ले करके सॉल्यूशन वेरीफाई करना। रिमेंबर, अगर कोई भी क्वेश्चन की थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही हो, उस टॉपिक को लिखो एंड इस सेशन के बाद जाके रिवाइज करना। लेट्स गो। सो हमें गिवन है ये दो लाइंस L1 और L2. L is perpendicular to both of these lines and passes through this point P. Q है L और YZ प्लेन का इंटरसेक्शन, तो हमें बताना है PQ की लेंथ कितनी है। इसके लिए पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अगर हमें इस फॉर्मेट में कोई लाइन गिवन होती है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, तो ये पहले तो आता कहाँ से है? लेट्स से ये सब इक्वल है कोई रियल नंबर k के। ये एक लाइन है, अगर पॉइंट P से पास करती हुई विच इज x1, y1, z1, ये लाइन पैरेलल है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के, एंड कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम ले लेते हैं इस लाइन पे a x, y, z, तो हम लिख सकते हैं जो p a वेक्टर होगा इट विल बी पैरेलल टू दिस, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो दिस विल बी सम k टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू k a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अगर i कैप, j कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। सो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। पर अगर हमें ये पॉइंट जिसके टर्म्स में हमने वो इक्वेशन लिखी है उससे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज पी ए, दिस विल बी नथिंग बट पी ए वेक्टर का मॉड विच इज के ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का मॉड which is equal to k root a square plus b square plus c square। तो अगर हमें किसी पॉइंट ऑन द लाइन का ये रेशियो की वैल्यू पता है k, तो उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज k a b c, ये चार वैल्यूज यूज करके हम पी ए की लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरी का पॉइंट क्या था कि हमें ये P पॉइंट पता है कि ये लाइन L पास कर रही है इस पॉइंट से। Q के लिए अगर हम ये रेशियो ही निकाल लें तो हम PQ इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? A, B, C और K। तो सबसे पहले निकालते हैं A, B, C। A, B, C किस तरह आएंगे? L है परपेंडिकुलर L1 और L2 के, यानी कि L पैरेलल होगा L1 क्रॉस L2 के। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेंगे i कैप, j कैप, k कैप, 2 1 माइनस 2 1 3 4 से आ जाएगा 4 माइनस 6 10 i कैप, 8 प्लस 2 10 6 माइनस 1 5 k कैप। क्योंकि ये सिर्फ रेशियोज होती हैं तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। सो हमारे ए बी सी आ गए 2 माइनस 2 और 1।
इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, पॉइंट P से पास कर रहा है तो x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3/1। हमें ये वैल्यू निकालनी है ये रेशियो की फॉर पॉइंट Q, क्योंकि Q YZ प्लेन से पास कर रहा है, उसका मतलब उसका x विल बी 0, तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा KQ आ जाएगा -2/2 विच इज -1। तो अब PQ की वैल्यू निकाल लेंगे हम। KQ इज -1 मल्टीप्लाइड बाय रूट a square 4 plus b square 4 plus c square 1 is equal to 4 plus 4 8 plus 1 9 का रूट 3। हम माइनस इग्नोर कर देंगे क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3 विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो हमें गिवन है ये लाइन L जो पास कर रही है पॉइंट A से विच इज 1, -1, 2। एक पॉइंट B है 1, 2, 2 जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो L को मीट करता है पॉइंट P पे। एंड देन एक सेकेंड लाइन है L2 जो पॉइंट Q पे L को इंटरसेक्ट करती है। हमें एसेंशियली निकालना है PQ की लेंथ, तो हम निकालेंगे AQ माइनस AP से PQ की लेंथ, क्योंकि सिर्फ हमें लेंथ चाहिए तो हमें P पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है अगर हम AP निकाल सकें। पहले निकालते हैं AP। अगर हम AB को ज्वाइन कर लें तो AP इज AB cos थीटा विच इज AB वेक्टर डॉट, अगर हम L लाइन का वेक्टर L स्मॉल l वेक्टर मान लें सो ये आ जाएगा। अब AB वेक्टर क्या होगा, 1 - 1 I कैप प्लस 2 + 1 J कैप प्लस 2 - 2 K कैप। सो दिस इज 0, दिस इज 0, हमारे पास बचा 3 J कैप डॉट L वेक्टर क्या होगा, I कैप माइनस J कैप प्लस 2 K कैप बाय रूट 1 square plus 1 square plus 2 square. So we get -3/√6। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस टेल्स अस कि हमने ये थीटा को पॉजिटिव माना था, हमने इस तरफ माना, बट एक्चुअल में P यहाँ कहीं है क्योंकि हमारा AB cos थीटा नेगेटिव आ रहा है विच मीन्स cos थीटा इज नेगेटिव विच मीन्स दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो P कहीं पीछे है A के। सो हम AP को फिलहाल -3/√6 लिख लेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन की थियोरी रिवाइज करनी है तो एक बार जाकर कर लो, बट पिछले क्वेश्चन की तरह ही अगर हमें इस रेशियो की वैल्यू पता है तो हम AQ निकाल सकते हैं बाय K इंटू रूट A² प्लस B² प्लस C²। तो हम L2 को भी इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाय -1 इज इक्वल टू z प्लस 2/1, जिसको हम मान लेंगे K2। ये दोनों लाइन सेम ही हैं, बस डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखी हुई हैं। वो है वेक्टर फॉर्म, ये है इक्वेशन फॉर्म। इसको हम मान लेते हैं K1, तो पहले से x आ जाएगा K1 प्लस 1, दूसरे से आ जाएगा K2 माइनस 1। क्योंकि हमें K1 चाहिए तो हम K2 को K1 के टर्म्स में लिख लेंगे K1 प्लस 2।
सिमिलरली y आ जाएगा -k1 -1 इज इक्वल टू -k2 +1। ये पूरा नेगेटिव ही है, हमारा इधर भी आ जाएगा k2 इज इक्वल टू k1 +2। तो वील नीड द थर्ड इक्वेशन। z पहले से आएगा 2k1 +2 एंड दूसरे से आएगा k2 -2। k2 में k1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k2 इज इक्वल टू k1 +2 which becomes k1। सो इससे हमारा k1 आ गया -2। तो AQ कितना आ जाएगा, k1 इंटू रूट a² प्लस b² प्लस c² which is -2 इंटू रूट 1² प्लस 1² प्लस 2² which is √6। यहाँ पे भी ये साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि हम इस L वेक्टर की डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे थे बट इट इज एक्चुअली ऑपोजिट। तो हमारा Q भी कहीं इस साइड पे आएगा। तो अभी भी हम PQ को लिख सकते हैं AQ माइनस AP which is -2√6 -3/√6 is equal to 1/√6 कॉमन ले लेंगे, so we get 2 into √6 का स्क्वायर माइनस, हमने माइनस भी बाहर ले लिया है तो -3 which is -1/√6। 6 into 2 12 -3 9, so -9/√6। हमें चाहिए 2PQ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 2 into 1/6 into 81। तो यहाँ से आ गया हमारा आंसर 27 which is ऑप्शन नंबर 3। ये रिलेशन R हमारा डिफाइंड है, हम इसको रीराइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 2/5 रेज्ड पावर x। x हमारा s से बिलोंग करता है, s है नेचुरल नंबर्स प्लस 0 यानी कि होल नंबर्स। तो R में हमारे y जो हैं विच इज नथिंग बट रेंज, तो रेंज जो हमें निकालनी है जिसके सम ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं वो होंगे y की सारी पॉसिबल वैल्यूज। तो x 0 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो y होंगे 2/5 रेज्ड टू पावर 0, 2/5 रेज्ड टू पावर 1, 2/5 रेज्ड टू पावर 2 एंड सो ऑन। ये है हमारी एक जीपी एंड हमसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज। रेंज आ गया हमारा ये जीपी, तो सम इज जस्ट इस जीपी का सम। जल्दी से निकाल लेते हैं सम कितना होता है। इन्फिनिट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। यहाँ हमारा a है 2/5 रेज्ड टू पावर 0 यानी कि 1, r है 2/5, तो ये बन गया 1/1 - 2/5 which is 5/3, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ हमें गिवन है sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो हम sin स्क्वायर x को RHS में ले जाएंगे। sin x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x which is equal to cos square x, so we get this। and अगर हम दोनों साइड को cos x से डिवाइड कर दें तो we get tan x is equal to cos x। सो हमारे गिवन एक्सप्रेशन में हम सारे tan x को cos x से रिप्लेस कर देंगे। we get 2 cos x raised to power 12 plus 3 whole bracket 2 cos x raised to power 10 plus 2 cos x raised to power 8
प्लस 2 cos x रेज टू पावर 6। cos square x को हम sin x से रिप्लेस कर देंगे। This is cos square x whole raised to power 6. So this will become 2 sin x raised to power 6 plus 3. Similarly ये है cos square x whole raised to power 5, तो ये बन जाएगा sin x raised to power 5 plus sin x raised to power 4 plus sin cube x। 2 बाहर कॉमन ले लेंगे एंड ये 3 को हम खोल के लिख लेंगे। तो अब हमें गिवन है sin x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर हम sin x होल रेज टू पावर 4 कॉमन ले लें, then we are left with sin square x plus sin x। तो इस तरह से हम हर दो टर्म्स में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम sin क्यूब x कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर sin स्क्वायर x प्लस sin x बचेगा। सिमिलरली ये भी दो वही टर्म्स हैं, तो ये दो ऐसी टर्म्स आ जाएंगी जिसमें हम sin क्यूब x कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस sin x बचेगा। एंड लास्टली इसमें sin स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो हमारा sin स्क्वायर x प्लस sin x आ जाएगा। अब सारे sin स्क्वायर x प्लस sin x को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विद sin x होल रेज टू पावर 4 प्लस sin क्यूब x प्लस sin क्यूब x प्लस sin स्क्वायर x। जैसे पहले किया वही सेम करेंगे। यहाँ पर हम sin स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर sin स्क्वायर x प्लस sin x जो 1 हो गया। एंड यहाँ पर हम sin x कॉमन ले लेंगे तो भी sin स्क्वायर x प्लस sin x बचेगा एंड ये 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 2, विच इज ऑप्शन नंबर 1। कोनिक के क्वेश्चंस में, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में आई ऑलवेज से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। ढंग से 1 मिनट लगा के फिगर बनाओ, पूरी इंफॉर्मेशन लिख लो एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बेटर, बी एबल टू विजुअलाइज इट। काफ़ी बार ज्योमेट्री से हो जाता है, अदरवाइज यू कैन स्टिल सी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हमें गिवन है ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जिसमें a है x एक्सिस पे, b है y एक्सिस पे और O है हमारा ओरिजिन। अब एक और ट्राइंगल इस OAB के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ट्राइंगल AMN विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। M लाई करता है OB पर, N लाई करता है AB पर। अब इसमें ये और ये एंगल तो 90 डिग्रीज हो नहीं सकते, तो इट हैज टू बी दिस वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN is 4/9 times area of triangle OAB and ये n डिवाइड करता है AB को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में। हमें निकालना है सारी पॉसिबल वैल्यूज लैम्डा की, उनका सम। तो हम लैम्डा के टर्म्स में n निकाल सकते हैं। क्योंकि ये लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है तो n हमारा आ जाएगा लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 comma lambda into 1 plus 0 by lambda plus 1, which is 1 by lambda plus 1 comma lambda by lambda plus 1। तो ये हमारा n आ गया। अब mn is perpendicular to AB। AB है हमारी x plus y is equal to 1, तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप है -1 तो उसका स्लोप आएगा 1। कुछ x माइनस वाई इज इक्वल टू k टाइप की इक्वेशन होगी mn की। अब n क्योंकि सेटिस्फाई करता है, हमारा k आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाय
लैम्डा प्लस 1। m निकल जाएगा क्योंकि वो y एक्सिस पे है, यानी कि x 0 है, तो y इज माइनस k, तो y आ गया लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 m। तो हमारे पास m और n आ गए हैं लैम्डा के टर्म्स में। बात ये नोट करनी है कि m हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1। o और b के बीच में होना जरूरी है m का, which means this has to be positive, तो lambda has to be greater than 1। अब हमें जो information given है about the area, OAB का एरिया हमें पता है, ये 1 है, ये 1 है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1। अब इसका 4/9 टाइम्स है AMN का, which is हाफ इंटू AN इंटू MN। AN is हम पॉइंट्स से निकाल सकते हैं, बट हमें ये पता है कि AB इज √2, क्योंकि राइट ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB में ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से AB आ गई √2। क्योंकि ये लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है, तो AN विल बी लैम्डा √2 बाय लैम्डा प्लस 1। MN हम पॉइंट से निकाल लेंगे, तो दिस बिकम्स x1 माइनस x2, x इसका 0 है, दिस बिकम्स 1 बाय लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 which is also 1 by lambda plus 1 का whole square. So this becomes 1 by lambda plus 1 multiplied by √2। lambda plus 1 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है lambda greater than 1, तो lambda plus 1 is positive, तो ये आ गई हमारी mn की वैल्यू। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4/9 is equal to lambda √2 by lambda plus 1 multiplied by √2 lambda plus 1। √2 multiplied by √2 is 2, वो 4 से कैंसिल हो गया, so we have 2/9 is equal to lambda by lambda plus 1 whole square। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 lambda square plus 4 lambda plus 2 is equal to 9 lambda। So 2 lambda square minus 5 lambda plus 2 is equal to 0। फैक्टराइज कर लेंगे, so lambda is equal to 1 by 2 और 2, लेकिन lambda has to be greater than 1, otherwise lambda minus 1 will lie below origin, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि AMN has to be inscribed inside OAB, तो this is not possible। The only possible value of lambda is 2, जिससे सम बन गया 2। ऑप्शन नंबर 4। सो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये दो पॉइंट्स हैं 0,2 और 4,2, जिसमें से ये सर्कल पास करता है, एंड ये लाइन है जिसपे इसका सेंटर लाई करता है। हमें निकालना है यहाँ पर ही 1,2 एक पॉइंट है विच इज मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, तो उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अगेन हम ट्राई करेंगे इसको ज्योमेट्री से अप्रोच करने का, with a little bit of calculations through equations of course, लेकिन पूरा entirely हम equation से नहीं जाएंगे। So सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। कॉर्ड है 0,2 एंड 4,2, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इसका मिड पॉइंट और ये सेंटर वाली लाइन। सो दिस पॉइंट इज 2,2, इनका मिड पॉइंट 0 + 4/2 is 2 एंड 2 + 2/2 is 2। ये लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, विच मीन्स इसका x विल बी इक्वल टू 2। अब इस लाइन पे लाई करता है
तो हम 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा आ गया सेंटर 2, -4। नेक्स्ट हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है सर्कल पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, विच इज 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4 इज 6 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 4 प्लस 36 रूट 40। अब हम कंसिडर करेंगे ये दूसरी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है 1, 2। तो हम डिस्टेंस ये वाला निकाल सकते हैं। सेंटर है 2, -4, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो √37। रेडियस हमारी √40 हमें पता है, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 40 - 37 यानी कि √3। ये इसका हाफ है, क्योंकि ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो कॉर्ड की लेंथ आ गई 2√3। So this is how you have to apply geometry in these questions, especially circles में। circles की properties ये basic वाली याद रख लो, क्योंकि काफ़ी helpful होता है। equation से जब जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत complicated हो जाएगा, but simply ये bisect and perpendicular वाली properties ही use करके हमारा answer easily निकल गया। So the answer is option 2. In this question हमें given है ये ellipse x² by 9 plus y² by 4 is equal to 1. ये कॉर्ड की इक्वेशन अल्फा x प्लस बीटा y is equal to 109, जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि अल्फा बीटा निकालना है, वो आ जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इलिप्स में कोई खास ज्योमेट्री होती नहीं है, तो हम यहाँ ज्योमेट्री तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जब मिड पॉइंट हमें गिवन हो तो कॉर्ड आ जाती है इस फॉर्मूला से। t है हमारी टेंजेंट की इक्वेशन, विच इज x(x1) by 9 प्लस y(y1) by 4, और s1 इज इलिप्स में वो पॉइंट डालने से जो इक्वेशन आती है, जो वैल्यू आती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर कॉर्ड। इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूट करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं। 5x by 18 y by 8 is equal to 25 by 4 into 9 36 plus 1 by 16। So ये डिनोमिनेटर कॉमन लेने से ये आ जाएगा 72 and 144 बचा 2, एंड यहाँ पर हमारा RHS इज 109 by 2 नाउ। तो हमें RHS में चाहिए 109, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बन गया 40x प्लस 18y इज इक्वल टू 109। तो अल्फा आ गया 40, बीटा आ गया 18, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 58। ऑप्शन नंबर 2। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है साइंस का। ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी दोनों से, यानी कि बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। तो बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। 1 - 2 3 2 3 -1, जिससे वी गेट -7 i कैप प्लस 7 j कैप 7 k कैप। या इसके पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, दोनों ही केस में वो बी और सी दोनों से परपेंडिकुलर होगा। इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा?
आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप लिख सकते हैं हम इसको बाय रूट 3। प्लस माइनस की पैरेलल या एंटी पैरेलल, वो प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये कॉस इनवर्स -1/3 बना रही है, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, we get plus minus I cap dot I cap 1, j cap dot j cap minus 1, and then minus 1 by root 3, and iska mod is also root 3, so this should be minus 1/3 क्योंकि cos थीटा होता है a dot b by mod a mod b. So we get plus minus -1/3. तो हमारा आंसर आ गया प्लस एंड नॉट माइनस, सो हम माइनस को हटा देंगे एंड दिस इज व्हाट वी गेट। यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, cos π/3 हो गया हाफ इज इक्वल टू 1 minus alpha minus 1 by root 3 into इसका mod which is 1 plus alpha square plus 1. So we get 1/2 is equal to minus alpha by root 3 into 2 plus alpha square. We have to note, स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर करने से पहले we have to note that alpha has to be negative, क्योंकि हमारी LHS पॉजिटिव है, square root is always positive, तो alpha will be negative. अब हम स्क्वायर कर सकते हैं, so 3 multiplied by 2 plus alpha square is equal to 4 alpha square. 3 alpha square इधर चला गया, तो alpha square is equal to 6. Alpha is equal to plus minus root 6. Alpha has to be less than 0, तो हमारा आंसर आ गया minus root 6, which is option 3. तो सिंपल पॉलिनोमियल है, तो fx आ जाएगा 0 से x इंटीग्रल t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 20t dt, which is t की पावर 4/4 minus 9t cube by 3 plus 20t square by 2 from 0 to x. तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, so the answer is तो ये तो आ गया हमारा fx. इसको लिखना चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। वी नो अगर fx इज सम g1x से g2x h t dt, देन f dash x होता है h of g2x multiplied by g2 dash x minus h of g1x multiplied by g1 dash x. तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे, although g1 g2 are very simple. g1 is 0 and g2 is x, जिसका डिफरेंशिएशन करके आएगा 1. So here f dash x is x square minus 9x plus 20. इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो वी गेट x minus 4 x minus 5. तो ये f dash x के रूट्स आ गए 0, 4 और 5, विच मीन्स हमारे लोकल मिनिमा और मैक्सिमा आ गए। पहले हम देख लेते हैं हमारे मिनिमा मैक्सिमा कौन से हैं, तो हम इस तरह से लिख लेंगे इसको, एंड देन दैट मीन्स हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ये है 5, ये है 4, ये है 0। अब क्योंकि x की
डोमेन ही 1 से 5 है, तो हमारा ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ हो सकता है? ग्लोबल मैक्सिमा हैज टू बी एट 4, ग्लोबल मिनिमा विल बी ईदर एट 1 और ईदर एट 5। तो हमें ये 3 वैल्यूज निकालनी है जिससे हमारी रेंज आ जाएगी। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 पुट करने से, अल्फा की आएगी 1 और 5 पुट करके देखेंगे, जो भी कम होगा उससे। सो F4 इज 4 raised to power 4 by 4 minus 4 cube plus 10 4 square। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 क्यूब यानी कि 64 माइनस 3 इंटू 64 192 प्लस 160। तो हमारा F4 तो आ गया 32। F1 आ जाएगा 1 by 4 minus 3 plus 10 is equal to 7 plus 1 by 4 is equal to 29 by 4। F5 आएगा 5 raised to power 4 by 4 minus 3 into 5 cube plus 10 into 5 square, which is 625 by 4 minus 375 plus 250, which is equal to 625 by 4 minus 125, which is 125 by 4। So we can see F1 छोटा है F5 से, तो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा आ गया F4, ग्लोबल मिनिमा आ गया F1। So ये है हमारा अल्फा, ये है बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू 4 करना है, तो 4 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 29 प्लस 4 इंटू 32 128 इज इक्वल टू 157। So आंसर आ गया हमारा 157, which is option number 3। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, तो बिना फिगर बनाए तो काम चलेगा नहीं, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इक्वेशन है मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर y लेस देन 0। y is equal to 1 minus x square का ग्राफ होगा like this parabola, पर y is greater than equal to 0, तो ये x एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ नहीं आएगा। सिमिलरली y is equal to x square minus 1 का ग्राफ होगा like this, एंड अब लेकिन y लेस देन 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ हटा देंगे, तो ये आ गया हमारा mod y is equal to 1 minus x square का ग्राफ, where this is 1 minus 1 1 minus 1। दूसरी इक्वेशन है x square plus y square is equal to 1 इस सर्कल की, तो ये सर्कल आ गया like this। तो अब ये सारा एरिया इनके बीच का इज अल्फा। वी कैन सी कि ये सिमेट्रिकल है अराउंड ओरिजिन, तो हम अगर एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके अल्फा आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं, हमें इस क्वार्टर सर्कल का एरिया तो पता है पाई आर स्क्वायर बाय 4, पैराबोला के अंडर कितना एरिया आएगा उसके लिए हम इंटीग्रेट करके देख लेंगे। सो वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, which is x minus x cube by 3 from 0 to 1, so we get 1 minus 1 by 3 is equal to 2 by 3।
तो हमारे एक क्वाड्रेंट में एरिया आ गया पाई बाय 4 माइनस 2/3, तो अल्फा होगा दिस टाइम्स 4, अल्फा आ गया पाई माइनस 8/3, तो 9 अल्फा आ जाएगा 9 पाई माइनस 8/3 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 24, तो बीटा आ गया हमारा 9, गामा आ गया माइनस 24, तो बीटा माइनस गामा इज 9 plus 24 is equal to 33, which is option number 3. So, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, dy plus tan x dx into y is equal to 2 plus sec x by 1 plus 2 sec x का होल स्क्वायर। मोस्टली ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता है अगर हम किसी प्रोडक्ट का, एक y का फंक्शन एक x का फंक्शन, उसके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव दिखा दें इधर, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर दोनों साइड sec x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर sec x है और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर y प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। LHS becomes डेरिवेटिव ऑफ y into sec x। अब RHS को देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे sec x मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी करना होगा। तो RHS is 2 plus sec x into sec x by 1 plus 2 sec x whole square dx. Now we multiply numerator and denominator by cos square x. So we get 2 sec x into cos square x यानी कि 2 cos x plus sec square x into cos square x 1 हो जाएगा। नीचे cos square x स्क्वायर के अंदर cos x बन जाएगा, तो cos x plus 2 का होल स्क्वायर dx। अगर हम लिख दें 1 को 2 cos x plus cos square x plus sin square x, अगर हम 1 को रिप्लेस कर दें cos square x plus sin square x से, then what do we get? यहाँ पे हम cos x कॉमन ले लेंगे, तो 2 plus cos x plus sin square x cos x plus 2 का होल स्क्वायर। हमें पता है u by v का डेरिवेटिव इज v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम u को लिख लें sin x, v को लिख लें cos x plus 2, तो u by v का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x plus 2, u का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x इंटू v का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर cos x plus 2 का होल स्क्वायर, विच इज ये माइनस माइनस sin x होके प्लस sin square x बन जाएगा, विच इज आर RHS. So we can rewrite our RHS as derivative of sin x by cos x plus 2. अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो y sec x is equal to sin x by cos x plus 2 plus c निकल जाएगा हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन से, सो पाई बाय 3 पुट करेंगे, √3/2
10 इंटू सेक पाई बाय 3 होता है 2, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, cos पाई बाय 3 is 1/2 plus 2 plus c. तो हमारा RHS becomes √3, 2 नीचे ले जाएंगे तो 1 plus 4 plus c is equal to √3/5 which is √3/5, तो c हो गया हमारा 0. अब f पाई बाय 4 निकाल लेंगे. sec पाई बाय 4 होता है √2 is equal to sin पाई बाय 4 is 1/√2. cos पाई बाय 4 is 1/√2 plus 2. तो y is equal to 1/2 by 1 plus 2√2/√2 is equal to √2. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2√2 minus 1 से, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए. So we get 2√2 into 2, 4 minus √2 by 2, 2√2 का square because this is a plus b, a minus b. So we get 4 minus √2 by 2. 2√2 का square is 4 into 2, 8 minus 1, 7. So our answer is 4 minus √2 by 14, which is option number 3. A हमें ये मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स गिवन है. हमें a स्क्वायर के थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम निकालना है. तो we'll focus on just the third row of a स्क्वायर, बाकी एलिमेंट्स को इग्नोर करेंगे. पहले a को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं और फिर a स्क्वायर बन जाएगा ये. So, अब हमें a स्क्वायर की थर्ड रो बनानी है. सिर्फ थर्ड रो पे फोकस करो, बाकी हमारे लिए इररेलेवेंट है. एंड थर्ड रो का भी सम ही करना है तो हम डायरेक्टली सारे सम ही बना देंगे. a31 a11 प्लस a32 a21 प्लस a33 a31, यानी कि दिस एंड दिस, ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. अब आगे सेकेंड एलिमेंट इस तरह से लिखेंगे. एंड देन लास्ट एलिमेंट. तो ये आ गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो हमें कैलकुलेट करना है. अब aij और akl का प्रोडक्ट क्या आएगा? √2 की पावर i प्लस j इंटू √2 की पावर k प्लस l, which becomes √2 की पावर i प्लस j प्लस k प्लस l. तो हमें हर एलिमेंट में सबका सम कर देंगे हम. खाली 3 + 1 की नीड नहीं है, 3 + 1 + 1 + 1 कर देंगे तो आ जाएगा. तो ऐसे एक एक करके लिख लेते हैं. 3 4 5 6, तो √2 की पावर 6 प्लस √2 की पावर 8 एंड इस तरह से हम सारे लिख लेंगे. Now you can see that ये GP हैं. Why are they making a GP though? क्योंकि हर में हम जब 3-1 से 3-2 गए तो हमने √2 में एक ऐड कर लिया. जब हम a11 से a21 गए तब भी हमने √2 की पावर में एक ऐड कर लिया. तो जब हम इस पूरे प्रोडक्ट से इधर गए तो हमने √2 की पावर में 2 ऐड कर लिए, which means √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 will be the common ratio of this GP. तो हर एलिमेंट में ये GP दिख रही है. तो इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं. So instead of calculating all these values independently, we'll just use the GP का फॉर्मूला. अब इसमें हम पहले वाले में से √2 की पावर 6 कॉमन लेंगे
सो वी गेट 1 प्लस रूट 2 स्क्वायर यानी कि 2 प्लस रूट 2 की पावर 4 यानी कि 4. सिमिलरली यहाँ पर हम रूट 2 की पावर 7 कॉमन लेंगे तो वी गेट द सेम एक्सप्रेशन अंदर. एंड सिमिलरली हियर. तो इसमें हम 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 7 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं एंड देन रूट 2 की पावर 6 भी कॉमन ले लेते हैं. तो वी फर्दर गेट 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2. रूट 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8. तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रूट 2. तो अल्फा हमारा आ गया 56 मल्टीप्लाइड बाय 3. बेटा आया 56. तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 56 इंटू 3 प्लस 56 यानी कि 56 इंटू 4 which is 224. Option number 2. So we know कि इन 3 equations के infinite solutions हैं, which means कि अगर हम अब डिटर्मिनेंट्स के मेथड से जा सकते हो बट उससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं. तो लेट मी शो यू अनदर वे. अगर हम इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को b से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन इन दोनों का सम निकालें, तो अगर हम किसी तरीके से यही इक्वेशन वापस ले आएं तो दैट वुड मीन कि हमारे पास 2 ही इक्वेशंस जितनी इंफॉर्मेशन है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. x का कोएफिशिएंट बन गया, यहाँ हमें चाहिए 1 और इधर बना a प्लस b. y का कोएफिशिएंट बना 4 a प्लस 2b एंड z का बना 10 इज इक्वल टू a प्लस 4b. इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करके आ गया b इज इक्वल टू 3. a प्लस b 1 है तो a बन गया -2. यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है -2 प्लस 12 10. इट मीन्स कि इट इज पॉसिबल to have infinite solutions with these given equations. तो अब हमारा कांस्टेंट्स क्या आए? m square is equal to a plus mb, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -2 प्लस 3m. m square minus 3m plus 2 is equal to 0. m minus 1, m minus 2 इस तरह से फैक्टराइज कर लेंगे तो m हमारा आ गया 1 और 2. तो अल्फा बीटा हमारे आ गए. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 10 n प्लस n स्क्वायर. तो सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2. n स्क्वायर का होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. इसमें 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 इंटू 11 बाई 2, 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6. यहाँ 5 एंड 7. कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम 5 इंटू 11 कॉमन ले लेंगे तो बचा 1 प्लस 7 8. 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 40. सो ये बन गया 440. अगर डिटर्मिनेंट सही करना चाहते हो तो विल ऑल्सो ट्राई दैट मेथड. सो हमें कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अज्यूम कर लो कि आ ही जाएगा. टू सेव टाइम हम करेंगे तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे. इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो we get the same equation m is equal to 1 or 2
तो सिग्मा n प्लस एन स्क्वायर ही आएगा। तो बाकी कैलकुलेशन सेम रहेंगी, बस m की वैल्यूज निकालने का मेथड डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4। ए हमारी 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें 0 या 1 वैल्यूज आ सकती हैं हर एलिमेंट में। x है वेरिएबल विच इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमें उसकी वेरिएंस निकालनी है। तो हम सारे केसेस कंसिडर करेंगे, उन सब का डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड उसकी वेरिएंस निकालेंगे। नॉट जस्ट क्या क्या पॉसिबल है यूनिक वैल्यूज, बट ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो हर there are 2 possible values for each element and there are 4 elements, तो 2 raised to power 4 यानी कि 16 possible matrices हैं। तो सारी 16 matrices का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उनका वेरिएंस निकालेंगे। अब अगर हमारा कोई भी रो ऑल जीरोज होती है या कोई भी कॉलम ऑल जीरोज होता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। वी नो दिस प्रॉपर्टी। अब हम केसेस लेंगे। केस 1, नंबर ऑफ वंस इज 0, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ वंस जितने प्रेजेंट हैं वो 0 है, यानी कि ऑल जीरोस। तो ओनली वन सच मैट्रिक्स इज पॉसिबल विच इज ऑल जीरो, द जीरो मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0। केस 2, नंबर ऑफ वंस इज 1। 4 पॉसिबल हैं कि 1 के लिए हम कोई सिलेक्ट करें, कौन सी पोजीशन पे हो सकता है, या इधर या इधर या इधर या इधर। लेट्स से हियर हमारे पास एटलीस्ट एक रो या एक कॉलम तो आएगा ही जिसमें सारे जीरोज होंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एक ही 1 पॉसिबल है। तो इस केस में चारों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होगा। केस 3 इज नंबर ऑफ वंस इज 2। अगर हमारी सेम रो में है ये दोनों वंस, या फिर सेम कॉलम में है दोनों वंस, तो भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। ऐसे कितने पॉसिबल हैं जिसमें सेम रो या सेम कॉलम में हो? विल पिक 1 रो, तो ये 2 केसेस पॉसिबल हैं। इसमें कौन से कॉलम में हो सकता है? ये 2 पॉसिबल हैं। तो ये तो हमारे 0 आ गए। टोटल कितने पॉसिबल हैं? 4C2। 4 पोजीशंस में से हमने 2 सिलेक्ट करनी है कि 1 कहाँ आएगा। सो दैट इज 4C2 विच इज 6। तो 2 केसेस कौन से बचे हैं? जब डायगनली प्रेजेंट हो, या तो इस डायगनल पे या इस डायगनल पे प्रेजेंट हो दोनों वंस। इस केस में डिटर्मिनेंट आएगा हमारा 1, इस केस में 0 -1 यानी कि -1। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नंबर ऑफ वंस इज 3, तो एक पोजीशन पे 0 है। ऐसे कितने पॉसिबल हैं? हम 4 में से एक पोजीशन चूज करेंगे 0 के लिए, तो 4C1 4। 4 पॉसिबल हैं। अब अगर यहाँ या यहाँ इस डायगोनल पे हुआ, तो इस का डिटर्मिनेंट होगा 1 - 0 यानी कि 1। अगर इस डायगोनल पे 0 प्रेजेंट है तो 0 -1 -1 आएगा। तो या यहाँ 0 हो या यहाँ 0 हो, पूरे के डिटर्मिनेंट उन दोनों केसेस में -1 आएगा। एंड फाइनल केस, जब सारे 1 हैं, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो नाउ वी हैव लिस्टेड ऑल 16 पॉसिबल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। अब इसका मीन क्या होगा? हमारे 3 1s हैं, 3 -1 है, बाकी सारे 0 हैं, तो मीन तो आ गया हमारा 0। वेरिएंस आएगी 0 - 0 का स्क्वायर, तो सारे 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं। बचे ये 1 - 0 का स्क्वायर 1, -1 - 0 का स्क्वायर भी 1। तो इन सब
के लिए, इन सब नॉन जीरो वैल्यूज के लिए वेरिएंस में आएगा 1, तो 1 + 1 ऐसे हैं 6 बाय टोटल। अब टोटल खाली ये 6 नहीं होंगे, टोटल सारे केसेस होंगे विच इज 16। सो हमारा आंसर आ गया 6/16 विच इज 3/8 विच इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशंस। हमें 440th पोजीशन पे वर्ड बताना है कि अगर हम कानपुर के सारे लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो अल्फाबेटिकली 440th पे कौन सा आएगा। सो वी स्टार्ट विद, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो A, then K, then N, P, R and U। सो सबसे पहले A से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। देन अगला K से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, अगेन 5 फैक्टोरियल, बिकॉज सारे डिस्टिंक्ट हैं तो 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। सो अभी तक हमारा कितना हो गया, 240। देन N से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, अगेन 5 फैक्टोरियल, सो 360। देन P से स्टार्ट होने वाले, अब 120 और ऐड कर दिया तो 480 हो जाएगा विच विल क्रॉस आवर नंबर। तो हमें अब आगे फिर से यही करना पड़ेगा। तो PA से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ही लेटर्स बचे हैं, हमें 4 को अरेंज करना है। सो 24 which becomes 384। देन PK से स्टार्ट होने वाले सिमिलरली 4 फैक्टोरियल, तो 24 की 408। देन PN से स्टार्ट होने वाले अगेन 4 फैक्टोरियल, 432। अब फर्दर हम 24 नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल अगेन क्रॉस 440। तो अगला हमारा आएगा N के बाद R। P तो आ नहीं सकता, P ऑलरेडी यूज्ड है, तो आएगा R। अब R के बाद पहला आया A, बचे लेटर्स 3, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल इनको रीअरेंज करना है, टोटल हुए 6। हमारा काउंट पहुंच गया 438 तक। अब PRK फिर से 6 ऐड करेंगे तो 444 हो जाएगा, अगेन क्रॉस हो जाएगा। तो फिर से यही करना है, K के बाद पहला लगाया A, अब आए 2 विच इज 440। सो 2 कौन कौन से आएंगे, NU पहले आएगा एंड देन UN। PRKAUN is our final answer which is option number 3। सो ये हमें गिवन है, बैग 1 में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, बैग 2 में n व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। पहले हमने बैग 1 में से एक बॉल निकाल के बैग 2 में डाली, उसके बाद जब हम बैग 2 से एक बॉल निकालेंगे तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, सो वी हैव टू कैलकुलेट n। पहले जब हमने बॉल निकाली बैग 1 से, तब या व्हाइट बॉल हो सकती थी या ब्लैक बॉल, दोनों केस कंसिडर करेंगे। अगर व्हाइट बॉल थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई 4/9, अगर ब्लैक बॉल थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/9। अब अगर व्हाइट बॉल थी तो यहाँ पर हो गया n+1 व्हाइट बॉल्स, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई n+1 एंड टोटल बॉल्स n+4। अगर ब्लैक बॉल थी तो यहाँ पर ब्लैक बॉल्स हो गई 4, व्हाइट बॉल्स रही n, तो दिस बिकम्स n बाय सेम n+4, क्योंकि टोटल बॉल तो 1 से इंक्रीज हुई। तो ये 2 केसेस हैं, 2 को प्लस करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि और वाला सिचुएशन है या व्हाइट बॉल होगी या ब्लैक बॉल होगी, और के केस में प्लस करते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 9 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, n+4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 5 इधर, तो वी गेट
सो ये 16n इज इक्वल टू 96, यानी कि n आ गया हमारा 6, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो हमें ये दो फंक्शंस दिए हैं, इनके डोमेन निकालने हैं, उससे अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे। तो दोनों का जल्दी से करते हैं। हमें पता है लॉग का जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसका डोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर लेंगे, 77 है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो 11x। इसको फैक्टराइज करके ये आ गया हमारे पास, इसके दो रूट्स हैं 7 और 11। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल सकते हैं, विच मीन्स 7 से 11 के बीच में दिस expression will be positive, so alpha becomes 7, beta becomes 11. Similarly here, एक तो इसको हमें पॉजिटिव करना है और एक हमें इसको पॉजिटिव करना है। यहाँ से तो आ गया हमारा x is greater than 1। इधर पहले इन दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो इस पूरे एक्सप्रेशन में we get -2, -1, 1/2 and 4, and this will be the trend। तो अगर हमें पूरा पॉजिटिव करना है तो either here or here or here। now this is also there, x greater than 1 होना भी बहुत ज़रूरी है, which means x is greater than 4। तो गामा becomes 4, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया हमारा 49 प्लस 121 प्लस 16, which is 186, which is option number 3। So यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके कोई रियल रूट्स नहीं है, which means d is less than 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0। तो b हो गया a minus 5, a 2, यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, and c is the constant which is 15 minus 3a is less than 0। इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरह। सो a आ गया हमारा बिटवीन -19 and 5। अब x है ऑल दोस इंटीजर्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो -18 से लेके 4 तक, -18 and 4 इंक्लूडेड का स्क्वायर्स का सम निकालना है हमें। तो -18 स्क्वायर -17 स्क्वायर माइनस इग्नोर कर दें, तो 18 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अप टू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये सारे इंडिविजुअली तो नहीं निकालेंगे, पूरा पेपर का टाइम यही करने में निकल जाएगा। सो विल यूज द फॉर्मूला। हमें पता है x 1 से n तक x स्क्वायर का सम इज n plus 1, 2n plus 1 by 6। हमें निकालना है -18 -17 अप टू -1 स्क्वायर प्लस 0, अगर इग्नोर करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। तो दिस इज ये एक्सप्रेशन विद n is equal to 18 and this is ये एक्सप्रेशन विद n is equal to 4। तो n is equal to 18 सब्स्टिट्यूट करेंगे and then n is equal to 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, so we get this। इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
सो आवर आंसर इज 2139, यानी कि ऑप्शन 4। सो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि 7⁻103 को 23 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम ट्राई करते हैं कि 23 या 23 का कोई मल्टीपल के टर्म्स में हम 7 को लिखें, ताकि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो वो 23 वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएं, क्योंकि उनको 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा एंड बाकी जो बचेगा दैट विल गिव अस एन आइडिया कि क्या हो सकता है। टेक अ लुक हियर। सो 23 के मल्टीपल्स हैं 23, 46 एंड सो ऑन। यहाँ हम 46 इज वेरी क्लोज टू 49, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 7⁻103 को लिख दिया 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर होल रेज़्ड बाय 51। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 49, 49 को हम लिख देंगे 46 प्लस 3। अब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहला टर्म में कोई 46 नहीं आएगा, देन अगले टर्म से 46 आएगा। सो इन सारी टर्म्स को डिवाइड करने पे 23 से रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। सो हमें बस इसका निकालना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर न्यू प्रॉब्लम बिकम्स कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जब हम 23 से डिवाइड करेंगे इसको। तो ये थ्योरी ही यूज करते हुए हम आगे चलेंगे। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 इज 3 इंटू 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 27 रेज़्ड टू पावर 17। 27 इज 23 प्लस 4, रेज़्ड टू पावर 17। सेम लॉजिक से अब हमारी न्यू प्रॉब्लम बन गई 7 इंटू 4 रेज़्ड टू पावर 17। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा एम ये होता है कि हम ये वाली वैल्यू छोटी से छोटी रखें। करने को तो हम किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, बट जितना छोटा नंबर ये रखेंगे, सिंगल डिजिट और एट मैक्स 10, दैट विल बी बेटर फॉर कैलकुलेशंस। यहाँ पर हम 4 रेज़्ड टू पावर 17 को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। 4 रेज़्ड टू पावर 16 इज 4 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 8। 16 को हम लिख देंगे 23 माइनस 7। अब हमारी न्यू प्रॉब्लम बन जाएगी 7 इंटू 4 इंटू माइनस 7 होल रेज़्ड टू पावर 8। इसको जब 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा, माइनस 7 रेज़्ड टू पावर 8 को हम लिख सकते हैं 7 रेज़्ड टू पावर 8। क्योंकि नेगेटिव है और पॉजिटिव पावर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एनीवे बन जाएगा, तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले 7 स्क्वायर को स्प्लिट किया था, सेम वे में यहाँ पर करेंगे 7 इंटू 4 इंटू 49 रेज़्ड टू पावर 4, which is 3 plus 46. So ये आ गया 7 इंटू 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4। दिस बिकम्स आवर न्यू प्रॉब्लम। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब फर्दर स्प्लिट करने से बेटर है हम 7 इंटू 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4 होता है 81, 7 इंटू 324। 324 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आता है
2। सो इस केस में हमारा 2 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, तो हमारा आंसर 14 है, विच इज ऑप्शन 2। यस, थोड़ा ट्रिकी था, बट ऐसे क्वेश्चंस में यही करना है जब तक कर सको। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन स्प्लिट दिस, और भी तरीके हैं, हम किसी और वे में भी स्प्लिट कर सकते थे, एंड दे आर ऑल जस्ट फाइन। बस एज लॉन्ग एज तुम छोटी छोटी वैल्यू पे आते जाओ एंड फाइनली आंसर आ जाएगा। मेथड कुछ भी लो, स्प्लिट किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। A1 से A2024 तक AP है, तो ये भी AP होगी। हर दो के डिफरेंस देखें अगर हम, A10 माइनस A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D माइनस A1 प्लस 4D, आंसर इज 5D। तो हर 5 के इंटरवल पे है यहाँ पे, तो 5D आएगा। सो दिस इज अनदर AP जिसका फर्स्ट टर्म इज A5, कॉमन डिफरेंस इज 5D। तो इसका सम लिख लेंगे हम, A1 प्लस n कितने होंगे, 2020 बाय 5 इंटू 2, तो n बाय 2, 2A प्लस n is 404, so 403 into 5D plus A2024। इस अंदर वाले टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2A1 प्लस 8D, A1 प्लस 4D सब्स्टिट्यूट कर दिया A5 की जगह, प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे D, एंड इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2023D। दिस इज टाइम्स 202, सो हमारे A1 बन गए 1 प्लस 404 प्लस 1 प्लस D बन गए 2023 इंटू 202 प्लस 2023। 2023 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2023D इंटू 203, एंड यहाँ पर आ गया हमारा 406 विच इज 203 इंटू दिस इज 406, सो 203 इंटू 2 इंटू A1, एंड हम RHS को लिख सकते हैं 11 इंटू 203। तो 203 LHS और RHS में कैंसिल हो जाएगा। We finally get 2A1 plus 2023D is equal to 11। S2024 यानी कि फर्स्ट 2024 टर्म्स का सम निकालना है हमें, तो वो आएगा 2024 n बाई 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1D, ये हमारा हो गया 11। So finally we have to calculate 1012 into 11, which is 11132, and this is our final answer. So हमें ओमेगा की ये प्रॉपर्टीज पता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। पूरा एक्सपैंड करो तो भी सेम ही आंसर आएगा, बट बिकॉज वी हैव दीज लवली प्रॉपर्टीज हियर, हम इसको सिंप्लीफाई करके अपनी कैलकुलेशंस इजी और फास्टर कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, वी गेट z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, ओमेगा प्लस z प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगेन z, omega square plus 1 plus z plus omega, again z, then omega square z plus omega square 1
1 z प्लस ओमेगा। अगर z कॉमन ले लें तो दिस बिकम्स 1 and then we do c2 is equal to c2 minus c1, c3 is equal to c3 minus c1. तो finally we get अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दो टर्म्स हमारे जीरो हो गए तो हमें बस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज इक्वल टू तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मेट, तो सेड स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपैंड कर लेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी गेट z क्यूब इज इक्वल टू 1। So z cube is equal to 1, which means z के roots आएंगे 1, omega and omega square because these are the roots of the equation x cube is equal to 1. तो z हो सकता है 1 omega and omega square। यहाँ पे हमें पता है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड स्प्लिट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यानी कि मॉड z माइनस a इज इक्वल टू मॉड z माइनस b। अब अगर 1 है तो 1 माइनस a का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस b का मॉड, प्लस मिसिंग था, तो 1 माइनस a का मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस b का मॉड। a और b इंटीजर्स हैं तो ये रियल वैल्यूज होंगी, तो 1 माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस b। अगर प्लस लेंगे तो 1 minus a is equal to 1 plus b, which means a plus b is equal to 0, लेकिन a plus b not equal to 0 तो ये केस पॉसिबल नहीं है। माइनस लेंगे तो 1 minus a is equal to minus 1 minus b, so a minus b is equal to 2। तो अब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं a b की? a और b का डिफरेंस 2 है, a बड़ा है, so that means ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर a प्लस b 0 हो जाएगा तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है, तो वी गेट 4। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल हैं इस केस में। अब बाकी दो केस देखते हैं, तो यानी कि z इज इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर विच इज -1 प्लस माइनस √3i बाय 2। तो z माइनस a is equal to z plus b का mod, so we get -1 plus minus √3i by 2 minus a का mod is equal to a और b इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे भी रियल में उसकी वैल्यू ऐड होगी और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज रहेगा, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड में हम इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। सो इधर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन हमारी सेम आएगी विच इज -1 minus 2a by 2 का होल स्क्वायर, इधर हम स्क्वायर ले सकते हैं तो प्लस √3 by 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 2b by 2 का स्क्वायर प्लस √3 by 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, तो हमारे पास बचा, अगर हम 2 भी कैंसिल कर दें तो 1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b। 1 कैंसिल हो गया, 4 हम हटा सकते हैं, सो वी गेट a प्लस b दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, सो वी गेट a माइनस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस b
कैन नॉट बी 0, विच मीन्स a माइनस b प्लस 1 हैज टू बी 0, यानी कि b माइनस a इज इक्वल टू 1। तो हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं? ए बी इज, b बड़ा है a से by 1, so we get and that's it। यहाँ पे हम विल मेक श्योर कि a प्लस बी 0 तो नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, so we get 6 from the other two cases, यानी कि total 10, so the answer is 10। PQ है एक फोकल कॉर्ड इस पैराबोला की, S है फोकस यानी कि 3,0 क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, A है हमारा 3, तो A,0 यानी कि 3,0 हमारा फोकस है। अब फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म से लिखते हैं AT² 2AT, तो यहाँ पर -1/t हो जाता है, यानी कि A/t² माइनस 2A/t। A सब्सटीट्यूट कर देंगे हम 3t² 6t एंड 3/t² माइनस 6/t। हम इस सर्कल के इक्वेशन को रीराइट करते हैं 64 से डिवाइड करके, तो वी गेट x² प्लस y² माइनस α/64x माइनस √3y इज इक्वल टू β/64। इससे हमारा सेंटर आ गया α/128 √3/2 एंड PQ अगर डायमीटर है तो PQ का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर, तो उससे हमारा सेंटर आ जाएगा 3t² प्लस 3/t² by 2 is equal to α/128 and 6t minus 6/t उसका y coordinate by 2 is equal to √3/2। So we get t minus 1/t is equal to √3/6, which is 1/2√3, and here we get t² plus 1/t² is equal to α/192। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें तो t² प्लस 1/t² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12, इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो α/192 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/12 विच इज 25/12, 12 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट alpha is equal to 400। Also हमें t² plus 1/t² पता है α/192 which is 25/12। So अगर हमें t plus 1/t निकालना है, that will be root of t² plus 1/t² plus 2। t² plus 1/t² is 25/12 plus 2, we get 25 plus 24/12 is equal to 49, so 7/2√3। yes प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने t पॉजिटिव अज्यूम किया है तो वी कैन जस्ट से कि t plus 1/t भी पॉजिटिव होगा विच इज 7/2√3। तो अब हमें t plus 1/t पता है, t minus 1/t पता है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2t is equal to 8/2√3, यानी कि t is equal to 2/√3। तो हम t को सब्स्टिट्यूट करेंगे p में, तो वी गेट 3 into 4/3 6 into 2/√3, जिससे हमारा p पॉइंट आ गया 4,4√3। अब क्योंकि p उस सर्कल से पास कर रहा है, हम p अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, तो बीटा निकल आएगा। जल्दी से कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा बाय 64x माइनस √3y इज इक्वल टू बीटा बाय 64। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वी गेट 64 minus 25 minus 12 whole multiplied by 64 is our beta. तो बीटा आ गया 27 into 64 तो 1728। 1728 माइनस 400 बीटा माइनस अल्फा हमें निकालना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1728 माइनस 400 1328। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रल में t विल एक्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो ये हो गया 3x प्लस 5 होल रेज़्ड टू पावर t प्लस 1 बाई t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय जो x का कोफिशिएंट है 3। दिस गोज फ्रॉम 0 to 1। तो ये हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सो वी गेट 8 की पावर t प्लस 1 माइनस 5 की पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू t प्लस 1। तो ये आ गई हमारी अंदर की वैल्यू होल रेज़्ड टू पावर 1 बाई t लिमिट t टेंड्स टू 0। हमने x एलिमिनेट कर लिया इस तरह। अगर हम t 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट 8 माइनस 5 बाई 3 इंटू 1 बाय 1 बाय 0। ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 1 रेज़्ड टू पावर इंफिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। So this will be equal to e raised to power limit t tends to 0 1 by t ln which is natural logarithm इसको हम लिख सकते हैं 1 by t ln 8 raised to power t plus 1 minus 5 raised to power t plus 1 minus ln 3 t plus 1 कि log a by b is log a minus log b। यहाँ पे हम t 0 पुट करके देखें, अगर 8 raised to power 1 minus 5 raised to power 1 which is 3, तो ln 3 minus 0 plus 1 1, तो यहाँ पे भी ln 3 0 and t 0, तो we get 0 by 0 form here। 0 by 0 फॉर्म हो या infinity by infinity फॉर्म हो, बेस्ट तरीका होता है L'Hopital's रूल लगाने का। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। L'Hopital's रूल होता है न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो एंड देन लिमिट लगाओ। सो आवर डिनोमिनेटर हियर इज t, वो डिफरेंशिएट करके 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर देखते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वी गेट 1 बाय 8 t प्लस 1 माइनस 5 t प्लस 1 इंटू 8 t प्लस 1 ln 8 माइनस 5 t प्लस 1 ln 5 एंड इधर आ जाएगा 1 बाय 3 t प्लस 1 इंटू 3। अब लिमिट t टेंड्स टू 0 पुट करेंगे अगर, तो आएगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 बाय 8 माइनस 5 माइनस 1, तो this becomes 8 by 3 ln 8 minus 5 by 3 ln 5 एंड ये -1 को हम लिख सकते हैं बाय e। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। e ln 8 raised to power 8 by 3
minus ln 5 raised to power 5 by 3 by e, and then further ln a minus ln b is ln a by b, तो ये बन गया ln 8 by 3 by 5 by 3 by e. e raised to power natural log cancel हो जाएंगे, so we finally get 8 by 3 by 5 by 3 into e. अब हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो हम लिख सकते हैं 8 by 5 होल रेज़्ड टू पावर 2 by 3 कॉमन ले लेते हैं, एंड 1 by e भी कॉमन ले लेते हैं, तो वी गेट 8 raised to power 8 by 3 minus 2 by 3 एंड नीचे 5 raised to power 5 by 3 minus 2 by 3. सो अगर हम अल्फा बाय 5 जो उसका कोफिशिएंट है इस टर्म का वो इक्वेट कर लें, तो वी गेट 8 by 3 minus 2 by 3 is 6 by 3 by 5 by 3 minus 2 by 3 is 3 by 3, which is 8 square by 5. 5 cancel, alpha आ गया हमारा 64, which is our answer. Time for our last and final question. Let's look at it quickly. अभी 24 को साइड में रखते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, एंड इस इंटीग्रल को भी हम स्प्लिट कर लेंगे 0 से पाई बाय 4 साइन मॉड 4x माइनस पाई बाय 12 dx प्लस 0 से पाई बाय 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन x dx. दोनों ही मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे. हम इंटीग्रेट सिर्फ एक कंटिन्यूअस इंटरवल में एक डिफरेंशिएबल इंटरवल में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसे स्प्लिट करेंगे जहाँ जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम इसको देखें तो मॉड 4x माइनस पाई बाय 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x greater than equal to pi by 48, which means 0 से pi by 48 तक ये नेगेटिव होगा. pi by 48 से के बाद कोई भी वैल्यू हो, हमें pi by 4 तक देखनी है, तो वो पॉजिटिव होगा. तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे 0 से pi by 48. pi by 48 से पहले वो नेगेटिव है, तो माइनस साइन 4x माइनस पाई बाय 12. क्योंकि 4x माइनस पाई बाय 12 विल बी नेगेटिव, उसका मॉड विल बी माइनस 4x माइनस पाई बाय 12, एंड माइनस हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज साइन ऑफ माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन a. तो ये पहले टर्म का इंटीग्रल हम इस तरह से निकाल सकते हैं. जल्दी से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट x का, तो 4 भी डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल आएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 से पाई बाय 48 प्लस माइनस कॉस 4x minus pi by 12 by 4 again from pi by 48 to pi by 4. वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें इसके अंदर, ये साइनो बोर्ड छोटा है बट वी आर मेकिंग इट वर्क. सो हम pi by 48 इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, cos pi by 48 into 4 is pi by 12, तो cos pi by 12 minus pi by 12 minus cos 0 पुट करेंगे तो minus pi by 12 by 4 plus pi by 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
minus cos pi minus pi by 12 plus cos 4 into pi by 48 is pi by 12. So pi by 12 minus pi by 12 whole divided by 4. ये हो गया cos 0 which is 1. Cos of minus x is equal to cos x. तो cos pi by 12 by 4 and इधर आ गया cos of pi minus x is minus of cos x. Cos pi minus pi by 12 is equal to minus cos pi by 12 and ये cos 0 again 1. Minus plus cancelled, whole divided by 4. So this becomes 2 by 4 which is 1 by 2. तो हमारा पहले टर्म का तो वैल्यू आ गई 1 by 2. अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x. 2 sin x 0 पे 0 है, पाई बाय 4 पे sin x की वैल्यू इज 1 by root 2. तो 2 by root 2 is root 2 which is around 1.4. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1. तो समवेयर जहाँ पर वो 0 से 1 गया वो एक शिफ्ट हुआ होगा ऊपर, because this is what a greatest integer function will look like. तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है. 2 sin x is equal to 1. sin x is equal to 1 by 2 which means x is equal to pi by 6. तो हम इसको भी इस तरह स्प्लिट कर लेंगे. 0 से pi by 6. 2 sin x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी. sin x is an increasing function, तो वो 0 से हाफ तक इंक्रीज होगा which means उसकी 2 sin x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो वो 0 रहेगा. So this becomes 0 into dx plus pi by 6 से pi by 4, क्योंकि वो 1 से नेक्स्ट जंप नहीं आ रहा, वो तब भी 1 रह रहा है तो हमें और स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा. तो ये बनेगा 1 times dx. तो ये तो 0 हो गया. ये आया हमारा x pi by 4 से लेके pi by 6 तक which is pi by 4 minus pi by 6. LCM लेके 12, 3 minus 2. So this is equal to pi by 12. अब पूरे को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 2 pi plus 12 and हमारा RHS is 2 pi plus alpha. So alpha आ गया 12 which is our answer. We covered a lot of topics in these questions. So अगर ये सारे क्वेश्चन समझ आए, सबकी थियोरी क्लियर है तो मोस्टली क्वेश्चंस कर लोगे. इसी तरह से PYQs प्रैक्टिस करते रहना है, सॉल्यूशंस करने हैं. जब खुद ट्राई कर रहे थे अगर दिक्कत आई थी तो वो थियोरी जाके रिवाइज करो, वो क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना and you should be able to do it. And if you found another solution जो मेरे वाले solution से different था, share in the comments. We will discuss all the possible solutions. Maybe you found something faster. Good luck.